देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल दौरे पे आने वाले हैं। ऐसे में कहें तो विपक्षी दलों ने अभी से ही उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जहां तक कि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो बिहार में आग लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ भाई वीरेंद्र ने कहा तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने उनका साफ शब्दों में कहा कि ठीक है, देश के गृह मंत्री हैं, उनको अधिकार है सीमांचल दौरे पे आएँ या फिर देश के भिन्न भिन्न राज्यों का दौरा करें। लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र की बातों पे हामी भर दी है और कहा है कि ठीक है, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है कि फूट डालो राज करो, इसी तरीक़ा से अमित शाह से भी आग्रह करेंगे कि अगर वो आते हैं तो शांति तरीक़ा से बातचीत रखें और हिंदू मुस्लिम जैसे बात वहाँ पे सीमांचल के एरिया में न करें। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं AIMIA के प्रदेश अध्यक्ष, छोड़े जाते हैं इस वीडियो में। इलाकों में भाई वो भारत के होम मिनिस्टर हैं, इधर भी सर भारत के कोने कोने में जाने का उनका अधिकार है और अंदरूनी सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है। उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए और जाहिर है कि सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर है। विदेशी दुश्मनों से भी होशियार रहना ज़रूरी है। लेकिन मेरी विनती होगी गृह मंत्री से कि आप आए हैं तो आप सामरिक दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण जरूर कीजिए। लेकिन इस सीमांचल में आप आए हैं, ये सीमांचल का वो इलाका है कि अगर हमारे पूर्वज करवट बदल तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और भारत को अपना देश समझा है और हम सरहद के हम पासबान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पलायन कितना है, हमारे यहाँ बीमारी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। मैं समझता हूँ कि अगर हृदय में इंसाफ है तो उसको भी आप देखेंगे और सीमांचल के विकास के बारे में फिक्रमंद होंगे। ये हम लोगों की उम्मीद है। लेकिन भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने के लिए आ रहे हैं, आग लगाने आ रहे हैं, हाथ बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के लोगों का कल्चर रहा है, अब वो आ गए हैं तो हम अंदेशों का नहीं जीते हैं। अगर वो भड़काएंगे तो देखेंगे, हम लोग तो आग बुझाने वाले लोग हैं। राज्यसभा की सीट के लिए किसका समर्थन रहेगा? महागठबंधन का एनडीए कह रहा है कि कई विधायक हमारे संपर्क में भी है। मैंने आप लोग बड़ी पार्टियों के हैं, दलितों का कोई नहीं इस देश। मैंने हम लोग कमजोर पार्टी हैं तो हम लोग वोट देंगे सिर्फ। हम लोगों ने शुरू दिन में कह दिया है कि हम सीमांचल के इलाके से आते हैं, माइनॉरिटी के दरमियान में से आते हैं। बड़ी पार्टी आप हैं, आपका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, हमारा कोई नहीं है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो 56 वाले सीने को पसीना आ जाता है। तो राज्यसभा में भी हमारा एक आदमी जाए जो सही तौर पर दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का वहाँ सही तौर पर प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए हमने कहा है कि अगर आप सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, अगर फिरका परस्तों को आप रोकना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सांप्रदायिक शक्तियों से आप नहीं लड़ते हैं, इसलिए हमें अब की बार वोट दीजिए। हमने तो ये विनती पहले कर दी। भाई वीरेंद्र ने हेना साहब को, वो तमाम तो लोग जो लोग चाहते हैं कि फिरका परस्ती को रोकें, उनको मेरा साथ देना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है, नहीं है जो लोग सेकुलर हैं, मैं समझता हूँ मेरा साथ देंगे वो। डॉक्टर साहब भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए और एमआईएम का समर्थन मांग रहे हैं। आप भी किसी का नाम बोल दीजिएगा तो थोड़े मना किया जा सकता है, लेकिन कौन आदमी उसके लिए इम्पावर है पार्टी का, वो ना तो तेजस्वी यादव का। क्या अगर हेना साहब होंगी तो आप लोग समर्थन देंगे? बिहार का खजाना ही खाली हो गया है, बिहार दिवालिया हो गया है। इन लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है कि रेवड़ी न बांटा करें, ये टोटली ब्राइब है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन समझिए, इन लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन लोगों ने 1,54,00,000 लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हज़ार। ये ब्राइब है। सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब यहाँ नियम बंधा हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, जो आचार संहिता है, वो ये है कि कोई सैंक्शन स्कीम भी अगर है तो उसमें कोई मंत्री, कोई विधायक जाकर न उसका उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है। जब ये आचार संहिता है तो फिर किस वजह से डायरेक्ट आप लोगों को, बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा रहे हैं? ये टोटली ब्राइब है। उसका नतीजा क्या हुआ है? जितने भी काम हैं आपके डेवलपमेंट के, वो प्रभावित हो गए। पुलों का बनना रुक गया है, भवन का बनना रुक गया है, स्कूल के घर नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और उस पर करेंगे क्या कि ये लोग दूसरी तौर पर अपने खजाना को तो लुटा दिया है,
जिस तरह से जुआरी जुआ में खेल जाता है, शराबी पी लेता शराब, पेट